जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, सबसे बड़ी खबर है वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। ये देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि उसको लेकर चर्चा हुई है। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर और ये खुलकर इस बात को कहने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि कैबिनेट में उसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि उसको लेकर मंजूरी देने की खबरें हैं कि शायद वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। हालांकि थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट की ब्रीफिंग 3 बजे होने वाली है। इसमें जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो ब्रीफ करेंगे कैबिनेट के फैसलों के बारे में देंगे। लेकिन ये 2-3 दिन पहले ही खुद कल अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि मोदी सरकार 3.0 यानी कि इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा था कि 2029 में इसे लागू किया जा सकता है। तो उस तरफ कदम बढ़ाने को लेकर सरकार तैयारी भी कर रही है। इसको लेकर इसी कड़ी में ये कहा जा रहा है कि आज की कैबिनेट को में अहम फैसले हुए हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। अब उसमें उसकी जानकारी जो है थोड़ी देर में आपको कैबिनेट की ब्रीफिंग में मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अमित, एक चीज और है, पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं खासतौर पर वो इस थ्योरी को लेकर बार बार विरोध करती रही हैं। उनके अपने अलग अलग तर्क हैं। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट को लेकर बैठक के बाद ये खबर, जाहिर सी बात है, एक सियासी हंगामा खड़ा होना तय है। जी, निश्चित तौर पर इसको लेकर राजनीति होगी भी। और पहले भी जब वन नेशन इलेक्शन की बात पहले बार प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी कि ये देश में जरूरी है कि पूरे देश में चुनाव एक बार होना चाहिए, क्योंकि पूरे जो चुनाव का जो की वजह से जो डेवलपमेंट वर्क है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। हर 6 महीने में 3 महीने में कहीं चुनाव होते हैं, आचार संहिता लागू होता है। तो और न सिर्फ वो बल्कि बड़ी खर्च बचेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कई चुनावों में कई राज्यों की जो है कार्यकाल कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसको लेकर आम सहमति कैसे बनेगी। जैसे बंगाल के चुनाव 27 में होने हैं, कुछ चुनाव आधे में अगर सरकार गिरती है तो क्या, कई ऐसे फॉर्मूले हैं। हालांकि इन सबके बारे में ये कहा गया है कि रिपोर्ट में सारी चीजों की जिक्र की गई है कि उसमें कहा गया कि अगर कोई सरकार बीच में गिरती है तो आधे वक्त के लिए ही चुनाव होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर सियासी तौर पर हर कोई इस बात को लेकर अपने अपने पक्ष होंगे, अपनी अपनी बातें होंगी और उस पर सियासत और गरमाएगा भी। लेकिन मुझे लगता है बस थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पूरी बातें खुलकर सामने आने वाली है कि इसको लेकर कैबिनेट में किस तरह की चर्चा हुई, किस तरह की सहमति हुई। इसको लेकर थोड़ी देर में मुझे लगता है ब्रीफिंग होने वाली है 3 बजे, जिसमें सारी बातें सामने आ जाएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार का अगला कदम क्या है। ठीक है अमित, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज, और इसलिए कि क्या इस देश में एक साथ सभी राज्यों के और केंद्र के चुनाव हो सकते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से इसको अमल में लेकर आया जाएगा। बड़ी खबर यह आ रही है कि जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही थी उसमें इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। जो कमेटी की रिपोर्ट थी, जो प्रस्ताव थे, उसको मंजूर किया गया है। अब इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या प्रस्ताव, क्या मंजूरी मिली है, इसको लेकर इंतजार है। जब अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कैबिनेट में जो फैसले लिए गए, कैबिनेट में क्या चर्चा हुई, इसको लेकर औपचारिक तौर पर जो जानकारी दी जाएगी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। जब वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय कैबिनेट में क्या चर्चा हुई, क्या प्रस्ताव पर मुहर लगी है, किस तरीके से सरकार इसको अमल में लाने वाली है, इन तमाम बातों की जानकारी औपचारिक तौर पर दी जाएगी।